स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज में। मैं आपके साथ मुस्कान। कल विजयपुर में मौजूद सभी ऑटो ड्राइवरों को पुलिस थाने बुलाया गया था, जिसमें ज़रूरी तौर पर ऑटो चालकों से बातचीत की गई और इसी दौरान गुम्मट नगरी विजयपुर शहर में मौजूद ऑटो चालकों ने एसएस न्यूज़ माध्यम से बात करते हुए कहा कि नगर में सड़क खराबी के कारण उनकी काफ़ी समस्या झेलनी पड़ रही है और साथ ही ट्रैफिक जाम के कारण भी मुश्किल बनी हुई है। इसके चलते सभी ऑटो चालकों को समस्या हल करने की बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट ऑटो रिक्शा यूनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद गुलाब भंडारी आज हमारी गांधी चौक में ट्रैफिक इंस्पेक्टर डीएसपी साहब और सीपीआई साहब के साथ में मीटिंग हुई है। कुछ ऑटो वाले के प्रॉब्लम्स के बारे में और कुछ कानून कायदे के बारे में उन्होंने भी हमको बताया है। तो हमारे ऑटो वाले की जो है प्रॉब्लम मेन ये वन वे का प्रॉब्लम है। उन्होंने हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की आश्वासन दिए हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी कुछ बातें उन्होंने आयत की है। जो बातें ये हैं कि फर्स्ट बोले तो ऑटो ड्राइवर लाइसेंस के बगैर ऑटो रिक्शा नहीं चलाना, लाइसेंस के बगैर ऑटो रिक्शा नहीं चलाना। दूसरी बात बोले तो समवस्त्र जो ऑटो का ड्रेस है, ड्राइवर का ड्रेस जो है वो ड्रेस पूरी तरह से पहन के वो ऑटो के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए सिग्नल जंप नहीं करना, फ्रंट सीट नहीं बटाना। ये कुछ बातें उन्होंने कायदेशीर बताया और वो बोलने की उनकी बात भी सही है, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन में है हमें उसको फॉलो करना है। हमारे लोग अगर गलती करते हैं तो उसको सज़ा भी मिलना चाहिए, लेकिन हमको उन्होंने ये सब सही करने के लिए एक 15 दिन का टाइम दिया है। तो हमारे सब ऑटो वाले भाइयों को मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है कि जो कोई भी हमारा ऑटो वाला भाई है वो अपना लाइसेंस, अपना समवस्त्र यानी कि ड्रेस में, और दूसरी बात बोले तो फ्रंट सीट नहीं बटाना ऑटो में, ये हिसाब से कायदे कानून के हिसाब से और सिग्नल जंप ना करते हुए अपनी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारे। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि शिवाजी सर्कल से जयश्री टॉकीज तक का जो रोड है, ये जो वन वे है अभी फ़िलहाल, वो हम कैंसिल करते हैं करके उन्होंने बोला ये 15 दिन में। अगर इन्होंने ये हमारे तरफ से अगर ये 15 दिन में हमारे ऑटो वाले अगर भाई ये 15 दिन में ये काम नहीं करेंगे तो 15 दिन के बाद में उनका जो कानून के हिसाब से जो फाइन है, पट्टी जो है, कानून की पट्टी जो है, उसके हिसाब से ये लोग ऑटो वालों के ऊपर इलाके से फाइन डालने वाले हैं। ये अभी हमको बुला के उन्होंने सब समझाया, हमने उनकी बात मानते हुए, क्योंकि कानून तोड़ना गलत है, कानून तोड़ना जो है वो गलत है। कानून के दायरे में रहते हुए हमारा काम करना है। तो हमारे भी ऑटो रिक्शा वाले जो है ये कायदेशीर कानून के पद्धति में अगर काम करेंगे तो हमको फाइन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ड्रेस पहनोगे, अगर आप लाइसेंस के साथ में रिक्शा लेकर, अगर आप फ्रंट सीट ये वो नहीं बिठाओगे तो और सिग्नल जंप नहीं करोगे तो आपको फाइन देने की ज़रूरत क्या है। और इधर उधर आड़े टेढ़े गाड़ियाँ जो पार्क करते हैं वो गाड़ियाँ आड़े टेढ़े पार्किंग मत करो, रोड के साइड में बराबर बाकायदा रोड के साइड में लगा के लोगों को, दूसरी गाड़ियों वालों को या फिर राहगीरों को तकलीफ नहीं होना, ये हिसाब से हमने हमारी अगर ड्यूटी निभाई तो वो फाइन देने की उनको ज़रूरत नहीं है। अगर ये हिसाब से हम चले तो हमको फाइन नहीं देंगे। और दूसरी बात जो ये वन वे का जो मसला है, हमारा शिवाजी सर्कल से जयश्री टॉकीज तक का जो मसला है वन वे किया हुआ है, ये भी कैंसिल करते हैं को उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर ये 15 दिन में 50% भी हमारा अगर काम सक्सेस हुआ तो उन्होंने ये वन वे कैंसिल करने का हमारे से हमको आश्वासन दिया है। तो हमारे ऑटो वाले भाई लोग ये सब करेंगे भाई, इंशाअल्लाह सब कानून का पालन करेंगे भाई। हाँ, जरा हमारी तरफ से अभी उन्होंने हमारे ऊपर डाली हुई बात है, ये वो हिसाब से हमारा फर्ज बनता है। नहीं, ये हमारी ये काम होने के बाद ये उस तरफ से अगर ये कार्रवाई में अगर ये हुआ तो 50% भी हुआ तो भी हम वन वे कैंसिल करके उन्होंने आश्वासन दिया है। सीपीआई साहब ने, नायकोडी साहब ने अभी आश्वासन दिया है, डीएसपी साहब भी सामने थे, ट्रैफिक पीएसआई भी सामने थे। तमाम दवा भाइयों को, न्यू ऑटो रिक्शा के तरफ से सभी ऑटो रिक्शा यूनियन के लोगों को गांधी चौक पुलिस थाना में बुलाया गया था। सीपीआई साहब ने ये हमको कहा कि सभी ऑटो ड्राइवर सब रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करें ताकि फ्रंट सीट और ड्रेस और यूनिफॉर्म अपना पूरा पहन लेकर बैठे हैं। और जब चंद लोग हैं कि जो फॉर्मोटा पहन के गाड़ी चलाते हैं और चड्डी पे गाड़ी चलाते हैं, ये सभी लोगों को मेरी ये गुजारिश है कि आप अपना यूनिफॉर्म पहन के पूरी तरह से कपड़े पहन के डिसिप्लिन से गाड़ी चलाएं कि ताकि आपको आगे आने वाले दिनों में आपको तकलीफ
ना तकलीफ का ये उठाना पड़ेगा आपको, क्यों बोले तो जो सामना करना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो जो भी दंड हैं वो सभी ज़्यादा मिकदार में हो गए हैं। अभी तक आप पुलिस डिपार्टमेंट आपको कोई तकलीफ का सामना करने के लिए नहीं करते थे। वो आप जो भी आप लोगों को दंड करते थे आप ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। आज पंचायत पुलिस स्टेशन ने आज हमारे यूनियन को बुला के जो ऑटो की जो प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हैं, जो हमारे को जो उनकी जब अपनी प्रॉब्लम समझें, जो रोड के जो संचार के बारे में, जो ट्रैफिक जाम हो रही है या गांधी चौक में या बसेस सर्कल या बस स्टैंड में, ऐसी ऐसी ऑटो वाले बहुत से तकलीफ है ट्रैफिक जाम होने की वजह से। तो बहुत से प्रॉब्लम्स हो रही है जो बीजापुर में और गांधी चौक में। तो उन्होंने हमारे को हमारे सीपीआई साहब ने जो बताए हर चीज़ से रास्ता, तो तुम्हारी यूनियन की तरफ से तुम्हारे ऑटो वालों को जो भी है सही कानून पालने करो। जो भी है जो पार्किंग पे ठहरो, सिग्नल पे ठहरो, जो जैसे सिग्नल छूटे वैसा निकले, कोई भी जाम ना करे, ट्रैफिक को पब्लिक को भी तकलीफ ना दे। तो ऐसा कहते हुए हमारे को यूनियन को जो बोले हैं 15 दिन का टाइम दिए हैं। तो आपके ऑटो वालों को लाइसेंस और यूनिफॉर्म ड्रेस, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी फ्रंट शीट के बारे में जो भी बहुत अच्छी तरह से हमको समझें। तो हमें वो जो ऑटो वालों को जो समझा कि हमारे यूनियन की तरफ से पूरे ऑटो वालों के हमें ड्राइवर्स को समझाते हैं जो रूल्स और फॉलो करने के बारे में। तो हमें सबको ड्राइवर्स को हम समझाते हैं। मेरे सब ऑटो वाले चलाने वाले ड्राइवर से और मालक से मेरी गुजारिश ये है कि 15 दिन का सीपीआई साहब और पीएसओ साहब हमारे को टाइम दिए, डीएसपी साहब और सीपीआई साहब पीएसओ साहब 15 दिन का टाइम दिए हैं। और 15 दिन के बाद जो भी एक्शन होगा उनके मुताबिक होगा। इसलिए हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या है, हमें जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर पूरे मुकम्मल करके गाड़ी चलाओ। और दूसरी बात, जितने भी गांधी चौक सर्कल के अंदर ये ट्रैफिक वाले का पॉइंट है तो उसके अंदर सब चीज़ें समझाई जाएंगी आपको। सब एक एक पुलिस वाला आपको समझाता, उधर माइक वगैरह सब फिटिंग करके 15 दिन के वास्ते तुम्हारे को सभी कैसा चलाना है, क्या चलाना नहीं चलाना है, सभी आपको दिखा दे। उसके मुताबिक वो तुम गौर से सुन के बाद में तुम्हारी गाड़ी तुम खुद चलाओ। चलो मेरी 2 बात खत्म कर। तो और लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिएगा